हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग हो चुका है। सभी का स्वागत और अभिनंदन है। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त और जबरदस्त होंगे। और आप 10 की दहाड़ में सीरियसली बहुत प्यार दे रहे हैं। आपको बहुत ढेर सारा रिव्यू टू और 10 मिनट के 20 प्रश्न में मतलब आपका पूरा शो चल रहा है। और एक पेपर हम डेली सॉल्व करते हैं एसएससी जीडी के लिए। आज एक आपके सामने नया पेपर आ चुका है और आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी और डिले के आपने सुना होगा कि भैया आटे दाल का भाव मालूम होना। क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्या आ जाएगा? आटे दाल का डैश मालूम होना, मतलब आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका मतलब ये एक आपका मुहावरा है। ये क्या है बोल सर? ये पूरा मुहावरा है। और इसका अर्थ क्या होता है बोल सर? इसका अर्थ हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे इसका अर्थ लिखूं तो क्या हो जाएगा बोल सर? वास्तविकता का पता चलना, वास्तविकता का वास्तविकता का ज्ञान होना या वास्तविकता का पता चलना। एक्चुअल वैल्यू क्या है, वास्तविकता का पता चलना। ठीक है ना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बोल सर? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। स्पीड में ही चलेंगे। मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। देखो बात क्या है यहाँ पे बोल सर? बात ये आपका स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है इसकी अशुद्धि आपको बताना है कहां पे। तो जब बात स्त्रीलिंग है तो जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी? स्त्रीलिंग बनेगी। मतलब मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो सर? यहाँ पे देखो ऐसे आ जाएगा। ये वाली गलती है बोलो सर, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा सीखनी है। क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सीखनी है हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो एकदम स्पीड में चलेंगे। ये पूरा रैपिड रिवीजन आपका रहेगा। 20 मिनट में आपका 10 मिनट में आपका पूरा एक पेपर जीडी का। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। क्या कह रहा है? अधिक मात्रा में व्याप्त है। इसके स्थान पे क्या शब्द आ सकता है? इसमें से आपको बताना है, बदलना है। तो वाक्य में रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। अधिक मात्रा में विद्यमान है, मात्रा नहीं आएगा। मात्रा मतलब नापतोल की बात करता है। अधिक संख्या में विद्यमान है ये कह सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बोल सर? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पे आपका संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण है? तो आपने संयोजक क्रिया विशेषण तो पढ़ा होगा। देखिए, एक होता है आपका साधारण क्रिया विशेषण। थोड़ा सा स्पीड में चलता हूं। साधारण क्रिया विशेषण आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है जैसे कह दिया वाह, वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए। ठीक है ना, तुम आ गए, बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे शब्द मिल जाए जहां पे ये साधारण क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। एक होता है आपका प्रयोग के आधार पे जिसको हम बोलते हैं संयोजक क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? कल की मैराथन में भी आपको बताया है। संयोजक क्रिया विशेषण एक होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे होता है कि भैया जो वह क्या बोलेंगे? जहां आज तुम खड़े हो, जहां तुम खड़े हो, जहां तुम खड़े हो, क्या बोलेंगे? जहां तुम खड़े हो वहां कल पानी था। वहां क्या था? वहां कल पानी था। तो ऐसे शब्द आ जाएं जो आपके संयोजक योजक लगते हैं, जैसे वहां और जहां, जहां वहां, जैसा वैसा, ये संयोजक क्रिया विशेषण होते हैं। अनुबद्ध क्रिया विशेषण में कुछ शब्द याद रखिएगा। भर लगा होगा, तो लगा होगा, तक लगा होगा। ऐसे शब्द आपके जहां भी आते हैं संयोजक क्रिया विशेषण। जैसे कह रहा है मैंने उसे देखा भर था, आपका सॉरी अनुबद्ध क्रिया विशेषण। सीता गा तो सकती है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। यह कार्य तो किसी ने कर दिया, तो यहां पे अनुबद्ध क्रिया विशेषण। बोले सर कल वह गया ही नहीं, यहां पे आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण नहीं होगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, आपको यह बताना है। तो बच्चा रोता है क्रिया है केवल, मोहन हंसता है, इन तीनों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? बोले सर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा ये अकर्मक क्रिया। लेकिन कह रहा है दौड़ना क्या है साहब? तो बोले सर दौड़ना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे दौड़ता है? तो कह रहा बहुत तेज दौड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत तेज। यहां पे दौड़ने का नाप तोल बता रहा है, दौड़ने का। तो परिमाणवाचक क्या हो जाएगा? बोले सर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को? तो आंसर क्या होगा? बोले सर आंसर ए होगा। सभी लोग आंसर मेरे साथ करते रहिएगा और अपना टेस्ट दीजिएगा कि 20 क्वेश्चन हम कितनी देर में, मतलब कितनी देर क्या, मतलब कितने सही कर पा रहे हैं। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में बताइएगा जब पूरी क्लास हो जाए। ठीक है ना, नीचे कमेंट करिएगा। कह रहा दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई बताएगा? क्या कह रहा है? कह रहा है भैया दांतों तले उंगली दबाना। तो जैसे ही आपका एग्जाम करेक्ट हुआ, आप एसएससी जीडी फाइनल कर गए, आपके पड़ोसी ने दांत तले उंगली दबा ली, मतलब वो चकित रह गया, यार इस बंदे ने कैसे नौकरी निकाल ली। तो चकित होने का मतलब क्या होता है? मुहावरा बनता है इसके लिए दांतों तले उंगली दबाना, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भैया निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अन्या बोलेंगे? नहीं। अनुज बोलेंगे। तनुज का मतलब पुत्र होता है, ठीक है ना। और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, अर्थात अनु मतलब पीछे, बाद में, जा मतलब जन्म लेने वाला। जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे अनुज कहा जाता है। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई।
छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है, बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति एकार्थी शब्द से कीजिए। शब्द समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। अब जलाएगा क्या, आग जलाएगा, तो आग को क्या कहेंगे, बोले सर अनल कहेंगे। इधर आग कहां है, अग्नि और अनल है। अच्छा, यहां पे आग अनल को रख के देखो। और उखाड़ देता है मतलब हवा होगा, हवा इसमें कहां पे है, बोले सर ये वाला है अनिल। तो यहां क्या आ जाएगा, बोले सर यहां पे अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, और आग का प्रकोप मतलब अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। ऐसे कर सकते हैं। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे साथ में, और शेयर कर दीजिएगा सेशन को। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द देना है। कह रहा है जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे क्या कहा जाता है। अगेय का मतलब क्या होता है, जो गाने योग्य ना हो। क्या बोलेंगे, जो गाने योग्य जो गाने योग्य ना हो। तो जो गाने योग्य ना हो उसे अगेय बोला जाता है। अगवानी मतलब आगे पहुंचने की क्रिया। अगाध मतलब जो बहुत गहरा हो। क्या बोलेंगे, जो बहुत बहुत गहरा हो, जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके माफ कीजिएगा, कहा जाता है अगाध। अगम्य का मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके। तो आंसर क्या बन जाएगा, बोल सर आंसर डी वाला राइट आपका बन जाएगा। स्पीड में आंसर करते रहिएगा। रौनक को चोट लगने पर डैश उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब यहां पे कह रहा तत्कालिक कैसे लिखा जाएगा, तो तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है। ये शब्द था तत्काल, और इसमें इक प्रत्यय लगाया गया मेरे दोस्त। तो यह क्या होगा, एक तो यहां पे परिवर्तन होगा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, और यहां पे आ लगा है तो बड़ा में बदल जाएगा। मतलब ये ऐसे बन जाएगा तात्कालिक। देखो कहीं पे तात्कालिक लिखा हुआ है क्या, बोले सर लिखा है। कहां लिखा है, कहीं सर यहां लिखा है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा व्यायामशाला का अर्थ क्या होता है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करें। माफ कीजिएगा। कह रहा है वह स्थान है जहां बैठकर चर्चा करते हैं। बोल सर नहीं, उसको बैठक बोलते हैं या सभा बोलते हैं। वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है, ये हो सकता है। वह जहां न्याय किया जाता है, इसको न्यायालय बोला जाता है, न्यायालय बोला जाता है। कह रहा जहां हवन किया जाता है, नहीं, जहां व्यायाम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यायामशाला कहा जाता है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा दिवा रात्रि, दिवा का मतलब हो गया दिन, और रात्रि का मतलब हो गया रात। दिन रात की बात कर रहा है। निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। महाशिवरात्रि के समय लोग दिवा रात्रि मतलब यहां पे दिन रात जगते हैं, जागते रहते हैं। तो भरपेट तो होगा नहीं। निर्जल का मतलब होता है जल रहित, जल रहित जिसके पास जल ना हो। दिन भर पूरा दिन, पूरा दिन, इसको क्या बोलेंगे, दिन भर का मतलब पूरा दिन हो गया। लेकिन अहरनिश का मतलब होता है अहर और उसके बाद निश मतलब रात, अहर मतलब दिन, अहरनिश हो जाएगा। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, बोले सर अहरनिश कर देंगे। क्या करेंगे, अहरनिश कर देंगे। देखिए इसको तोड़िएगा थोड़ा सा, जब इसको तोड़ोगे यहां से निकलेगा अहर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बोल सर उसके बाद आ जाएगा निश। निश मतलब क्या होता है, निशा मतलब रात, और अहर का मतलब क्या होता है, बोल सर दिन होता है। अह का मतलब दिन होता है, ध्यान रखिएगा। तो सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, सभी को समझ आ रहा है। कह रहा है भैया निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे। और इंदिरा गांधी भारत की राजनेता। देखो इंदिरा गांधी क्या है, इंदिरा गांधी है स्त्री, और स्त्री को राजनेता नहीं बोलेंगे, स्त्री को क्या बोलेंगे, नेत्री बोलेंगे। अर्थात राज से क्या हो जाएगा, राजनेता से क्या हो जाएगा, राजनेत्री हो जाएगा। तो राजनेत्री कहां है, यहां पे है। अभिनेता होता तो अभिनेत्री हो जाता, राजनेता है तो इसका स्त्री क्या हो गई, राजनेत्री हो गई। कह रहा है आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में ये जो तीव्र शब्द है ना, इसका क्या कह रहा है, स्थान के विलोम शब्द चुनिएगा और बताएगा तेज का। इसका क्या होगा, विलोम। देखो तेज है तो धीमा कर देंगे, ठीक है। उग्र है तो इसका विलोम सौम्य हो जाएगा। क्या होगा, सौम्य हो जाएगा। मंद है, अच्छा प्रखर है तो इसका मंद हो जाएगा, मंद। और तीव्र का भी क्या होता है, बोलो सर तीव्र का भी मंद होता है। अर्थात आंसर कौन सा होगा, तो बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला मेरे दोस्त राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, कह रहा जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं। अब किसकी बात कर रहा है, कांटों की। बाण होगा, सर होगा, सूल होगा या कील होगा। तो कांटों को क्या कहा जाता है, कांटे को सूल भी कहा जाता है, कांटा को कंटक भी कहा जाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे सूल लिख देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूल का मतलब त्रिशूल भी होता है, जैसे आपने सुना होगा सूल पाणी, अर्थात त्रिशूल है जिनके पाणी में हाथ में। तो सूल का मतलब त्रिशूल, और सूल का मतलब कांटा भी होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ये आ गया आपका गद्यांश।
अब गद्यांश को भी सॉल्व करना, मैंने बताया ना 10 मिनट में हमको 20 क्वेश्चन करना है, मतलब 10 के 12 मिनट हो सकते हैं, लेकिन हर हालत में हमको क्या करना है, हमको 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और आपको यह भी देखना है कि ये 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं। तो कह रहा है बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना डैश अपराध है। कैसा अपराध है भाई? बच्चों का अपहरण करोगे, मजदूरी कराओगे, ये दयनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है, विफल या शोचनीय। तो जब आप बच्चों को अपहरण करोगे तो आपको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको दंड मिलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? बोलो सर ये दंडनीय अपराध है। कहां कहेंगे? यहां पे। अच्छा ये पहला है, माफ कीजिएगा 36 पड़ गया, ये दंडनीय अपराध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दंडनीय अपराध है, ये बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सरकार द्वारा इस संबंध में डैश बनाए गए हैं। सरकार द्वारा क्या पुस्तकें बनाए गए हैं? पुस्तकें बनाई गई, ये तो गलत हो गया। समय नहीं बनाए जाएंगे, समय बनाया गया। विचार बनाए गए नहीं, कानून बनाए गए हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर कानून हो जाएगा। तो यहां क्या करिएगा, मेरे साथ स्पीड में करिएगा, कानून बनाए गए हैं। किंतु उनके क्रियान्वयन का मतलब होता है उनको जारी करना, उनको लागू करना। क्रियान्वयन का डैश अन्य सरकारी संगठनों पर है। क्रियान्वयन का अभ्यस्त मतलब जो अभ्यास में लाया गया हो। अहित का मतलब जो हित में ना हो। संबंध या उत्तरदायित्व, तो उनके क्रियान्वयन का मतलब उनके लागू करने का जो उत्तरदायित्व है। क्या बोलेंगे? जो उत्तरदायित्व है, यहां पे उत्तरदायित्व आएगा। तो लागू करने का जो उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के डैश मजदूरों की संख्या। अब जो 5 से 15 वर्ष के बीच में होंगे वो बालक होंगे, तो इनको श्रमिक बोलेंगे नहीं, बड़े मेहनती नहीं, बाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहां पे बाल बोलेंगे। बाल का मतलब बच्चा हो गया। बाल मजदूरों की संख्या क्या बोलेंगे? कहेंगे सर बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में डैश होना होगा। इस दिशा में नियमित होना होगा, निष्क्रिय होना होगा, सक्रिय होना होगा। क्या बोलेंगे? यहां पे सक्रिय आ जाएगा, व्यक्तिगत नहीं, सक्रिय आ जाएगा। सक्रिय का मतलब एकदम अलर्ट होना होगा, तो सक्रिय होना होगा, ये हो जाएगा। एक बार पढ़िएगा, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। सरकार द्वारा इस संबंध में कानून बनाए गए हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व तो अन्य सरकारी संगठनों पर है। भारत में 5 से 15 वर्ष के बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में सक्रिय होना पड़ेगा। यहां सक्रिय लिख दिया है, देखो सक्रिय लिखेंगे। बोलेंगे एक बार, सभी को समझ में आया? आप सबको पता है 3 बजे मेरी क्लास होती है डेली एसएससी जीडी के लिए। 3 PM पे डेली मेरी एसएससी जीडी के लिए क्लास होती है डेली, ध्यान रखिएगा। डेली हिंदी की क्लास होती है, किसके लिए? तो ये एसएससी जीडी के लिए होती है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पे 10 की दहाड़ में आपका डेली प्रैक्टिस एक चलेगा, एक 20 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस चलेगा, और 3 बजे फुल लेंथ आपका एकदम बढ़िया से क्लास करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बीच बीच में आपकी मैराथन में ले रहा हूं, बहुत जल्दी गद्यांश की भी मैराथन लाने वाला हूं, जिसमें आप गद्यांश भी अच्छे से कर पाओगे। तो मैराथन मैंने जो 6 घंटे की दी है उसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, 10 की दहाड़ को बिल्कुल मत छोड़िएगा, और इसमें अपना प्यार जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और मुझे आज कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज के पेपर में आपके 20 में से कितने आए। मैं ये रैपिड फायर इसलिए चला रहा हूं ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चले कि यार हमको 7 मिनट में हिंदी सॉल्व करनी है, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट लेकर के चलना है, 20 क्वेश्चन 7 मिनट में करने। इसीलिए ये प्रैक्टिस रैपिड फायर में लेकर के आया हूं, ताकि स्पीड में चलते हुए आप आराम से अपना जो है स्पीड इसमें बना पाए, हिंदी को अच्छे से सॉल्व कराएं। हिंदी में ज्यादा से ज्यादा जिसके नंबर आएंगे सिलेक्शन उसका पक्का है। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन आज का मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे दिन की पीडीएफ मिलती हैं, टोटल आपको पीडीएफ, और मेरी जो बुक है वो भी आपको यहीं पे मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बुक कैसी लगी ये भी बताइएगा, आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगले क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय सभी, लव यू टू मेरे दोस्त।